और सुनो चंद्रशेखर भाई, आपको उस भीम आर्मी को हिस्सेदारी तो देनी पड़ेगी और मैं लूंगा। ये आपको लिख के देना पड़ेगा कि नहीं। पिछले 3-4 साल का आंदोलन में देख रहा हूं कि बड़े गाड़ी घोड़े वाले लोग जो हैं वो आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो उनका सम्मान भी हो रहा है, उनकी बात भी सुनी जा रही है, उन्हें मंच भी मिलता है। दूसरी पार्टियों से आए, मेरा उनसे कोई द्वेष नहीं है, वो सब भाई हैं, आ रहे हैं पार्टी मजबूत कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन की जो रीढ़ है उस पर तो चर्चा होनी चाहिए ना। वो आ रहे हैं, मंच मिल रहा है, सब चीज मिल रही है। वो कार्यकर्ता जो उस समय 17-18 पे साथ खड़ा था, वो तो आज भी हाथ में माला लिए हुए खड़ा हुआ है। आप जा रहे हैं तो उसके हाथ में माला है, मैं जा रहा हूं तो उसके हाथ में माला है। या फिर जो गाड़ी वाले हमारे साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो उनके लिए माला लिए खड़े हैं, वो आज भी कार्यक्रमों में दरी बिछा रहे हैं। क्या भविष्य है उनका? साथियों ने लाठियां खाई, कुछ साथी बीच में नहीं रहे। तो ये सब चीजें सोचकर देखकर जो है ना, वो एक, मैं खुद को अपमानित भी महसूस कर रहा हूं इन सब चीजों को देख करके। मैंने कहा ना कि भाई जैसे सोचने का मौका मिला, विचार किया। हालांकि पिछले कई साल से मुझे कार्यकर्ता लगातार मुझे ये बात को कहते रहे कि ये देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए क्या हो रहा है, लेकिन मेरे मन में भावना थी पार्टी बढ़ जाएगी तो सब लोग बढ़ जाएंगे। ठीक। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन करके मुझ पर आरोप भी लगाए हैं, फोन में करके भी, सोशल मीडिया पर भी। कुछ तो अपने बहुत करीबी हैं जिन्होंने लिखा है। इस बात को कोई जानता हो ना जानता हो, चंद्रशेखर भाई जरूर जानते हैं कि पद प्रतिष्ठा का मुझे कभी पहले भी शौक नहीं रहा, ना पैसे ना कुर्सी का कभी शौक नहीं रहा। हां, एक चीज है, चीजें चुभती हैं। चीजें चुभती हैं कि जिन लोगों को तैयार किया गया है, जिन लोगों ने अपनी पूरी जवानी इस आंदोलन पर कुर्बान की है, वो जब सवाल करता है ना तो तकलीफ होती है, अंदर से दुख होता है। उनके साथ किए गए वादों को ना पूरा करने की शर्मिंदगी होती है। उनको कहा गया था कि भाई आपको एक दिन नेता बनाया जाएगा, आपको सदन में जाने का मौका मिलेगा, आवाज उठाने का मौका मिलेगा। बड़ा सवाल यह है कि उस कैडराइज तकबे को कहां लेके जाऊं, क्या करूं। बहुत सारे साथी भी सोच रहे होंगे विनय रतन अलग होगा। क्या विनय रतन अपनी आत्मा से अलग हो सकता है? विनय रतन इतना तो कर सकता है कि चंद्रशेखर भाई आप कहोगे आप चुनाव नहीं लड़ोगे, देखिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, बैठ जाऊंगा। इतना दिल तो मैं रखता हूं। लेकिन अगर कोई मुझे ये कहे कि मैं भीम आर्मी से अलग हो जाऊंगा या पार्टी से अलग हो जाऊंगा, तो ये सबके दिमाग का भ्रम है। लेकिन हां, दूसरे साथी जो दूसरी पार्टी से आ रहे हैं उनका ज्यादा सम्मान, और उस दरी बिछाने वाले भीम आर्मी के कार्यकर्ता का अपमान, ये अब बर्दाश्त से बाहर की चीज है। ये मैं नहीं कर सकता, ना मुझ पर होगा। और सुनो चंद्रशेखर भाई, आपको उस भीम आर्मी को हिस्सेदारी तो देनी पड़ेगी। मैं मांग करता हूं कि उस तकबे के लिए जो दरी बिछाता है, जिसने जवानी कुर्बान की है, जो गरीब है, भीम आर्मी में ज्यादा गरीबों की संख्या ही है। भीम आर्मी में मैं देखता हूं ना, तो अधिकतर तकबा गरीबी है, टोटल का टोटल। वो बाइक पर तो चल सकता है, गाड़ी में नहीं घूम सकता, उसकी हिम्मत ही नहीं है इतनी। इन सबके लिए 50% जो है ना टिकटों में भागीदारी की वो है, 50 छोड़ दी थी, 40% टिकटों में जो है ना इनकी भागीदारी मुझे चाहिए, और मैं लूंगा। ये आपको लिख कर देना पड़ेगा कि नहीं। जो लोग बिना कैमरे के आज तक काम करते रहे, जो लोग कभी लाइमलाइट में नहीं आए, जो लोग सिर्फ आपके और मेरे आदेश पर लगे रहे, उनकी बात को रखना, और उनकी बात को रखने का एक सबसे आसान तरीका यही है कि भाई आप उनको 40% आजाद समाज पार्टी काशीराम के टिकटों में भागीदारी दें। उसका कारण यह है कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन एक सामाजिक संगठन है, और आजाद समाज पार्टी काशीराम
भीम आर्मी द्वारा उसकी स्थापना की गई है। और जब भीम आर्मी ने उसकी स्थापना की है तो उसमें हिस्सेदारी भीम आर्मी के लोगों का अधिकार है। समझिए, मैं भी किसान की औलाद हूं। फसल पर सबसे पहला हक उसका होना चाहिए जो बीज बोता है। अगर फसल पर उसका हक नहीं होगा जो बीज बोता है, तो इस देश की व्यवस्था बीजेपी की तरह हो जाएगी कि सब कुछ व्यापारियों के हाथ में।